मैथमेटिक्स आप अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन को जब पढ़ते हैं तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में मैं कैसे थोड़ा सा आपको इंटरेक्ट कराऊंगा। मैं आपको थोड़ा सा इसके संबंधित चीजों को समझाऊंगा कि इसका यूज क्या है, इसका अप्रोच क्या है। मैं थोड़ा सा इस पर डिस्कशन सबसे पहले करके तब मैं जाकर के इस चैप्टर की शुरुआत करूंगा। अनुपात और समानुपात एक ऐसा टॉपिक है जो एक टॉपिक नहीं हम कहते हैं, जिसको कहते हैं एक प्रकार का एप्लीकेशन। इसको हम एक प्रकार का एप्लीकेशन कहते हैं, इसको हम अनुप्रयोग कहते हैं पूरी अंगणित का। पूरी मैथमेटिक्स के दौरान अगर आप जो है मान लीजिए कि कोई भी चैप्टर कर रहे हैं, भले ही आपने अनुपात नहीं पढ़ा लेकिन अनुपात का प्रयोग करते हैं, अनुपात उससे कहीं ना कहीं से जाकर संबंधित हो जाता है, इसलिए अनुपात की इंपॉर्टेंस पूरी अंगणित में बहुत ज्यादा होती है। एक प्रकार का एप्लीकेशन है, मतलब एक तरह से कैलकुलेशन करने का माध्यम है। अब इस कैलकुलेशन करने के माध्यम से हम लोग केवल अनुपात को पढ़ते हैं, समानुपात को पढ़ते हैं, साथ साथ इसकी मदद से ही हम लोग यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण भाग जो यूपी स्टेट की परीक्षा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एज रिलेशन, आयु संबंध जिसको कहते हैं हम लोग यहाँ पर। आयु संबंध को इसी की मदद से पढ़ा जाता है। और आयु संबंध आप सबको अच्छी तरह से पता है, मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया था कि आयु संबंध एक ऐसा टॉपिक है कि अगर स्टेट लेवल की परीक्षा हो रही है तो उसमें जो है अगर मैथ नहीं भी आता तो भी आयु संबंध का प्रश्न पूछा जाता है। जैसे बीडीओ का परीक्षा आप जानते होंगे, आप जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा जानते होंगे, उन सब में देखिए अगर मैथ नहीं दिया तब भी आयु संबंध पढ़ाया जाता है, पूछा जाता है। साथ साथ एक टॉपिक इसके साथ और कवर अप होगा जो कि होगा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जिसको हिंदी में हम लोग साझेदारी कहते हैं, हम साझेदारी कहते हैं। एक टॉपिक और हम इसी के साथ कवर करेंगे, अनुपात का इंट्रोडक्शन, अनुपात के कॉन्सेप्ट अप्रोच को पढ़ने के साथ साथ, जिसको हम एक प्रकार का एप्लीकेशन कहते हैं, एक प्रकार के मैथमेटिक्स की स्ट्रैटेजी कहते हैं, जिसकी मदद से चल करके हम आयु संबंध और पार्टनरशिप के पोर्शन को भी कंप्लीट अप कर पाएंगे। तो मैं आपको आयु संबंध और पार्टनरशिप को कराने से पहले सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताने चाहता हूँ वो है रेशियो का कॉन्सेप्ट है। रेशियो क्या? रेशियो को मैं समझाऊंगा, अनुपात को ही हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अनुपात आप समझ करके यहाँ पर कंप्लीट कर पाएंगे। जब भी हम लोग कभी इसको पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो हम सबसे पहले बता देते हैं इट इज द रूट, इट इज द बेस ऑफ द अर्थमेटिक। यह अंगणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ होती है, बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। इसकी मदद से बहुत प्रकार के हम क्रिटिकल प्रॉब्लम को भी आसान बना सकते हैं, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अनुपात एक प्रकार का, अगर हम डिफिनीशन दें पहले, सबसे पहले, बाद में इसका ऑब्जेक्टिव मैं बताऊंगा। हम सबसे पहले डिफिनीशन में से कहते हैं इट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन मतलब यह भिन्न का सरलतम रूप होता है, यह किसी भिन्न का सरलतम रूप होता है, भिन्न का सरलतम रूप होता है, सरलतम रूप होता है, यह किसी भिन्न का सरलतम रूप होता है। इसको प्रदर्शित किया जाता है कुछ इस प्रकार के सिंबल से जो दो पदों के बीच लगाया जाता है। अगर दो पदों के बीच हमने इस प्रकार से यहाँ पर एक संबंध को दर्शाया है तो उस संबंध को प्रदर्शित करने के लिए सिंबल अनुपात का हम प्रयोग में लाते हैं, जिसको हम अनुपातिक सिंबल कहते हैं। हमने कहा है किसी भिन्न का सरलतम रूप होता है। सरलतम रूप को मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे हमने 15:12 लिखा था, हम इस 15:12 को 5:4 कह सकते हैं, क्योंकि 3 से अगर दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5:4 इसको लिख सकते हैं, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12। दूसरी बात हम लोग कह दें कि यहाँ पर जैसे पहली लाइन में मैंने बताया इट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, या भिन्न का सरलतम रूप होता है। दूसरी बात हम यहाँ कह दें कि यह समान प्रकृति की राशियों का, समान प्रकृति की राशियों की तुलना करने का माध्यम होता है, तुलना करता है। यह समान प्रकृति की राशियों की तुलना करता है। जैसे अगर समान प्रकृति की जो हमारे पास राशियां हैं, जैसे कि अगर लंबाई है तो लंबाई की तुलना लंबाई से करता है, अगर कोई जो है मनी है तो मनी की तुलना मनी से करता है, अगर कोई जो है समय है तो समय की तुलना समय से करता है। किसी भी प्रकार के दो समान प्रकृति की राशियों के बीच की तुलना की जाती है और तुलना करने का माध्यम कौन होता है? अनुपात होता है। जब भी अगर दो चीज कंपैरिजन में लाए जाते हैं लेकिन उनका नेचर पहली चीज तो सेम रहना चाहिए। जैसे मैंने आपको बता दिया कि लंबाई है तो लंबाई से तुलना करेंगे, लंबाई की तुलना हम पैसे से नहीं करेंगे, पैसे की तुलना हम समय से नहीं करेंगे। तो समान प्रकृति की राशियों के बीच की तुलना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पर बताऊं, तीसरा पॉइंट आपको बताऊं, यह इसका प्रयोग किसी एक राशि के, किसी एक अमाउंट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, राशि के बंटवारे के दौरान किया जाता है। किसी अनुपात का प्रयोग किसी भी राशि के बंटवारे के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। तो मैं आपको इसके बारे में भी बता रहा था कि अगर हम लोग अनुपात का प्रयोग यहाँ पर देखें तो अनुपात का प्रयोग किसी भी समान राशि को, किसी भी सर्टेन अमाउंट को, जैसे किसी एक पर्सन की प्रॉपर्टी
कहीं कोई प्राप्त इनकम को अगर मुझे 2 से 4 लोगों में बांटना है, 5 लोगों में बांटना है, तो कई सारी जगहों पे बांटने के लिए, बंटवारे के लिए हम अनुपात समानुपात का प्रयोग करते हैं। अनुपात के 3 मुख्य बिंदु हमने यहाँ पर लिख दिए। सबसे पहला बिंदु मैंने लिख दिया कि भिन्न का सरलतम रूप होता है, समान प्रकृति की राशियों को तुलना कराता है, साथ साथ राशियों के बंटवारे के लिए अनुपात का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊं, मैंने जैसे कहा सरलतम रूप, इसके पहले मैं अनुपात की कुछ कमियां भी बता देता हूँ। कमियों से पहले मैं अनुपात की तुलना को मैंने जैसे आपको मीजर करने की पद्धति बताऊं। जैसे मैंने कहा कि अगर हम 2 लोगों के बीच एक तुलना करना चाहते हैं, तुलना को अनुपातिक रूप से दिखा सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति का नाम ए है, दूसरे व्यक्ति का नाम बी है। अगर हम दोनों व्यक्तियों की किसी प्रकार की तुलना को कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने कहा आय की तुलना कर रहे हैं, उनकी इनकम का तुलना कर रहे हैं। इनकम की तुलना कुछ इस प्रकार से हमको किसी ने बताया कि अगर यह 2:3 के अनुपात में इनकी तुलना है, मतलब इसको कहने का अर्थ है कि अगर यह 2 रुपए कहीं से पाता है तो 3 रुपए पाता है, अगर यह 200 पाएगा तो 300 पाएगा, या 500 पाएगा तो यह 400 पाएगा तो 600 पाएगा। इसी सीक्वेंस में 2000 पाएगा तो 3000 पाएगा, या 2 लाख पाएगा तो 3 लाख पाएगा। कहने का मतलब कि 2 व्यक्तियों की आय के बीच अनुपात इतने का है। मैं इसी को देखकर एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि अगर मान लीजिए 2 राशियों के बीच अनुपात सपोज करिए ए अनुपात बी है, अगर 2 राशियों के बीच एक अनुपात जो है ए अनुपात बी है, तो उनके जो मान होंगे, यह अनुपात अगर है तो उनके जो मान होंगे क्रमशः AX और BX होंगे। उनके जो मान होंगे क्रमशः AX और BX होंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर अनुपात 2:3 था, तो हो सकता है यह 200-300 होता, या 200-300 होता, या आपका 2000-3000 होता, 2000-3000 होता। मतलब जैसे मैंने 100 से गुणा किया तो इसमें भी किया, इसमें भी किया, 1000 से किया तो इसमें भी किया, इसमें भी किया। तो कहने का अर्थ है अगर 2 राशियों के बीच का अनुपात अगर A अनुपात B है, तो उनके मान आपके AX और BX हो जाएंगे। AX और BX से इंडिकेट किए जाएंगे, दिखाए जाएंगे। यह बात आप समझ करके चलिएगा। कुछ लोग कमेंट लेना चाहूंगा। एलसीएम की स्पीड मैंने बता दिया आपके सामने। एलसीएम से संबंधित और किसी ने कहा, भावना जी ने कहा सर एलसीएम और एचसीएफ के बहुत से क्वेश्चन नहीं बन रहे। बिल्कुल सही बात है। टाइप 3 पढ़ाने वाले थे, श्रद्धा भारद्वाज जी ने कहा हाँ चैप्टर हो गया, ये ऑलमोस्ट हो गया है। एलसीएम एचसीएफ का ऑलमोस्ट टॉपिक आपका कवर हो गया है, जो आपकी परीक्षा के हिसाब से मुझे भी लगता है। देखिए मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बता दूं कि बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम खुद जानते हैं कि यह हम नहीं बताए हैं, लेकिन मुझे लगता है जहां तक की रिक्वायरमेंट है आपका, वहां तक प्रश्न नहीं छूटेगा, मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं। आप कभी भी इस स्थिति में नहीं आएंगे, ठीक है, आप कभी भी इस स्थिति में नहीं आएंगे कि आपको यह लगेगा कि इस चैप्टर का यह टॉपिक पढ़ाया नहीं गया है और परीक्षा में आ गया है। मैं इस बात को आपको श्योरिटी दे रहा हूं, आप इसके लिए परेशान मत होइएगा। कभी भी अगर मैंने कुछ चीजें स्किप करी, तो मुझे पता है कि हर परीक्षा में हर चीज को नहीं करा जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता है। आपको पता है फाउंडेशन मैथमेटिक्स जब लोग पढ़ाते हैं तो करीब 6 से 7 महीने अगर पढ़ाते, तब जाके कहीं सोचते हैं कि हमने कंप्लीट कर दिया। तो आप 1-1.5 महीने में अगर सोच लेंगे कि हम हर चीज को इस तरह से ला देंगे, तो पॉसिबल नहीं। ये मेरी गंभीरता को आप समझने की कोशिश करिएगा। सीट के मैंने जैसे बात करी, सीट में मैंने अभी शुरुआत में भी आप लोग को बोला, सीट की ऐसी बातें हैं क्योंकि देखिए हमारे पास 1 से सवा महीने का समय है, और 1 सवा महीने में अगर हम पूरी चीजों को नहीं कवर करा देंगे तो मेरी सबसे बड़ी कमी हो जाएगी, आप समझ लीजिएगा। इसलिए हम इसको दोनों तरह से मैनेज करके चल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपकी परीक्षा के रिगार्डिंग है, उसको आप लोग प्लीज करते जाएं, प्रैक्टिस के माध्यम से, कंसेप्ट के माध्यम से, जो हम लोग यहाँ पर लाइव क्लास में कर रहे हैं। इस पर आप इंटरेक्ट करिए, फेथ करिए, बिलीव करके आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते रहे। बस परेशान होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। प्लीज जो भी पढ़ाया जा रहा है उस पर कंसंट्रेट करें, उस पर फोकस करें, उससे संबंधित टॉपिक को डिस्कस करें और उससे रिलेटेड चीजों को वहां पर डिस्कस करें, तो ज्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे। तो आप लोग एकदम से परेशान ना हो किसी चीज को लिए। अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं तो उसका मतलब कहीं ना कहीं से कुछ चीजें हम कैलकुलेट करके कर रहे हैं। हम आज पहली बैच नहीं पढ़ा रहे, आपको पता होगा, ठीक है। बहुत सारे बैच पढ़ाए जिसमें हम अपने हिसाब से कैलकुलेट किए और उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इसमें कोई हमें डाउट नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मेरी बात को समझिएगा, जो मैं अनुपात पे आपसे डिस्कस कर रहा था, ठीक है। मैं अनुपात पे जो डिस्कस कर रहा था उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे कहा कि अगर 2 राशियों के बीच अनुपात 2:3 है, तो उसकी वैल्यू हम 200, 300, 2000, 3000, मतलब कुछ भी हम इस प्रकार से ले सकते हैं। इसको दिखाने का माध्यम जो हमारे सामने हुआ, मैंने कहा जैसे हम इसको AX और BX के रूप में उसके मानों को दिखा सकते हैं। अगर अनुपात हमारा A अनुपात B है, हम मानों को 2:3 या AX अनुपात BX के रूप में इंडिकेट कर सकते हैं। इसी चीज को अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा रिलेट करें, इस चीज को अगर हम थोड़ा सा रिलेट करें, तो हम किस प्रकार से यहाँ पर इन संबंधित टास्क को दिखा सकते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि अगर अनुपात बनाना है, अनुपात बनाना है, मैंने आपसे जैसे 1-2 टर्म को लेकर के डिस्कशन किया। मैंने कहा अगर 2 मीटर है और 2 मीटर है और 1 मीटर 500
सेंटीमीटर है। 2 मीटर है, 1 मीटर और 500 सेंटीमीटर के बीच का अनुपात क्या होगा। जैसे मैं आपसे एक लेंथ से रिलेटेड अनुपात यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, 2 मीटर। अब आप लोग भी अपना कमेंट हमें दें यहाँ पर, इससे संबंधित चीजों को बताएं। 2 मीटर है, 1 मीटर, 1 मीटर, आप 500 नहीं, इसको 50 करेंगे, 50, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि इन दोनों के बीच किस प्रकार का संबंध बनेगा, परेशान ना हो, ठीक है। अनुपात की बात करें यहाँ पर, जैसे मैं कह रहा था, दो, इसलिए कभी भी जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करें, स्ट्रैटेजिक पढ़ें, कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूजन के शिकार आप लोग ना बने, आप सिंसियरिटी दिखाइए, आपसे बेहतर कोई नहीं करेगा, मैं आपको सियोरिटी के दे रहा हूँ, ठीक है। अब कह रहा हूं कि 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, आपको अच्छी तरह से पता है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब हो गया कि 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर होगा, 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर होगा, जबकि इधर हमारे सामने है 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर जो 150 सेंटीमीटर होगा। अगर हम इसको काट देंगे सरलतम रूप में तो देखिए 5 चौके 20 होता है, 5 या 15 होता है, 4:3 का अनुपात बनेगा, 4:3 का अनुपात बनेगा। इस प्रक्रिया को आप लोग फोकस कर सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ और बातें इसी में जैसे हम आपसे कहें, आपसे डिस्कस करें, मैंने कहा 2 घंटे और 2 घंटे और मैंने लिखा 2 घंटे और 2 घंटे लिया, या हम 2 घंटे ले लेते हैं और हमने लिखा 1/2 दिन, 2 घंटे लिया और मैंने लिखा 1/2 दिन, मतलब आधा दिन। अब आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन बराबर 24 घंटे होते हैं। ऐसी दशा में अगर आधे दिन की बात करेंगे तो आधा दिन बराबर आपके पास यहाँ पर 12 घंटा होगा, 12 घंटा होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 घंटा और हम इसको लिख सकते हैं हम लोग 12, तो आप इसको 1:6 बना सकते हैं, 1:6 बना सकते हैं। अगर 2 दिन और हम आधे दिन की बात करेंगे 1:2 हम लोग यहाँ पे 1:6 बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता आधे दिन बराबर 12 घंटे होगा, तो 1:6 लिखा जा सकता है। इसमें और आप लोग भी उत्तर देने की कोशिश करिएगा। जैसे तीसरा मैं कह रहा हूं, मैंने कहा 5 समान और मैंने लिखा 1 दर्जन, 5 समान और 1 दर्जन। तो आपको पता है 5 समान तो 5 ही होगा, 1 दर्जन में 12 समान होता है, तो 5:12 लिख सकते हैं। 5 समान और 1 दर्जन मतलब 5:12 लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग एक एक करके चीजें देखते जाइएगा। ऐसे अगर मैंने फिर से लिखा 5 समान और 1 दर्जन का मतलब इतना कर दिया मैंने, आप समझ पा रहे होंगे। अब मैं जो पूछता हूं आप लोग कमेंट के माध्यम से उसका उत्तर दीजिए। मैं यहाँ पर दूसरा ले रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, देखिए अगला मैंने लिखा 5 दिन और 1 सप्ताह, 5 दिन और 1 सप्ताह। मुझे बताइए 5 दिन और 1 सप्ताह का मतलब क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। 5 दिन और 1 सप्ताह का मतलब 5:7 होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, जिसको हम 5:7 कह सकते हैं। अगर हम 5 दिन और 1 सप्ताह नोटिस करेंगे तो 5:7 कहेंगे। मैं एक बात और आप लोगों से कह रहा हूं, आप लोग थोड़ा उत्तर बताएंगे हमें, जो अब की बार का आंसर है आप लोग मुझे बताइए। मैंने लिखा 8 दिन और 8 दिन, या मैं 8 दिन की बजाय मैंने कह दिया 10 दिन, 8 दिन को मैंने कह दिया 10 दिन और मैंने कह दिया 2 हफ्ता, 8-2 हफ्ता। अगर आप इसके बारे में मुझे कोई बता सके तो बताएं। मैंने कहा 8 दिन और 2 हफ्ता, तो आप इसका जो कमेंट करके हमें बताना चाहें कि इन दोनों के बीच का अनुपात क्या होगा। 8 दिन और 2 हफ्ता मतलब क्या होगा, यह एक प्रकार की आप तुलना कर रहे हैं, दो संबंधित चीजों में, दो समान प्रकृति की राशियों में आप तुलना कर रहे हैं। अब देखिए इसमें से उत्तर आपने कुछ कई लोग बता रहे हैं मुझे 5:7 बता रहे हैं, 5:8 बता रहे हैं। तो अब जो आपके उत्तर आ रहे 10:14 देखिए 14 बताया जा रहा है। हमेशा जो भी है जैसे 10:14 मुझे बता रहे हैं सिंह और प्रीति सचान, मैं आप लोगों से हमेशा कहूंगा अनुपात हमेशा सरलतम रूप में लिखिए। आप में से कई सारे लोग इस तरह से बता रहे हैं, मैं आपको बता दूं कई सारे लोगों ने इस तरह का उत्तर किया, इसलिए उनको लगा कि 10 मतलब 10 होता है और 2 हफ्ते मतलब आपने लिख दिया 14। तो 10:14 अगर आप 14 करेंगे तो यह गलत हो जाएगा, 10:14 अगर लिखते तो गलत हो जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक सप्ताह जहां होता है, एक सप्ताह बराबर 7 दिन होता है, बट एक हफ्ता जो होता है वह 8 दिन का होता है, एक हफ्ता 8 दिन का होता है। जैसे अगर आपसे कोई काम करने को कहा जाए और आपसे कहा जाए, ध्यान दीजिए मेरी बात को, आपसे कहा जाए कि आप जो है आप कंप्लीट करिए किसी टास्क को हफ्ते से हफ्ते, हफ्ता मतलब संडे टू संडे, तो संडे टू संडे आप फिनिश करेंगे तो 8 दिन होता है एक हफ्ते में। हफ्ता वसूली सुना होगा आप लोगों ने, हफ्ता वसूली होता तो पुरानी मूवीज में जो है टैक्स जो गुंडे लोग वसूल करते थे, जो है जाके हफ्ते लेते थे, या पुलिस लोग की बातें की जाती थी, हफ्ता लिया जाता है।
हफ्ते में कहते थे कि जाकर के हफ्ते वाले दिन, मतलब संडे को लिया तो अगला हफ्ता वसूली संडे को होगा, तो 8 दिन की अवधि होती है, इसलिए जहां भी हफ्ता लिखा जाएगा वहां पर 8 दिन का शब्द आएगा। तो 10 का मतलब 10 हो गया, और 8 गुना 16, यहाँ पर 16 होगा, तो 2 पंचे 10 होता है, 2 अठे 16 या 5:8 बनकर आएगा। जब भी हफ्ते का नाम जिक्र होगा तो वह 5:8 बनकर आएगा, और जहां पर सप्ताह की बात आएगी वह 5 अनुपात, यहाँ पर अनुपात अगर आपका जो है 7 बन जाता, अगर यह हफ्ते की बात होता है, ठीक है, सप्ताह की बात होता है। तो 5:8 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, आप समझते जाइएगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल था, मैंने कहा इसको आपको बता दूं। कुछ और बातें समझिए आप सब लोग। अनुपात अगर हम पढ़ रहे हैं तो अनुपात एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी हमारे दिमाग में देता है। मैं आपको बता दूं, अनुपात एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी देता है, क्योंकि अनुपात एक प्रकार का संबंध लोगों के बीच बताता है, दो प्रकार की चीजों के बीच संबंध बताता है। जैसे आपको पता है कि अगर मान लीजिए 2 प्रकार के बिजनेसमैन हैं, आपसे मैं पूछता हूं, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, एक टाइप 1 टाइप का बिजनेसमैन, एक टाइप 2 टाइप का बिजनेसमैन है। 2 प्रकार के मान लीजिए बिजनेसमैन है, हमसे कहा गया कि दोनों प्रकार के जो बिजनेसमैन है उनकी आय का अनुपात 1:2 है, इसका भी और इसका भी 1:2 है। 2 प्रकार के बिजनेसमैन जिनकी इनकम का रेशियो 1:2 है, ठीक है। अब 1:2 है, इसका भी इसका भी। 2 प्रकार के बिजनेसमैन है जिनकी इनकम का रेशियो 1:2 है। क्या दोनों बिजनेसमैन समान रूप से बिजनेस करते हैं या समान रूप से उनकी इनकम है? आपसे अगर मैं पूछूं इस बात की जानकारी, अगर आप अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से देंगे तो क्या कहेंगे? क्या दोनों बिजनेसमैन समान रूप से अपनी इनकम को करते हैं? मतलब वह दोनों बिजनेसमैन का लेवल स्टेटस क्या समान है? भले ही कोई ऊपर से देखेगा तो कहे बताओ इनकी भी इनकम का रेशियो 1:2 है, इनकी भी इनकम का रेशियो 1:2 है, तो क्या इन दोनों बिजनेसमैन का स्टेटस समान होगा? देखिए कुछ लोग मुझे उत्तर दे रहे हैं, जैसे कि हमें दिए हैं मंजू चौहान ने दिया है, निखिल मिश्रा ने दिया नहीं, भावना गुप्ता नहीं, ऑलमोस्ट सबने कहा नहीं। और इसका कारण यही है, इसलिए नहीं है कि हो सकता है यह बिजनेसमैन सड़क पर जैसे चाय ठेले लगाते हैं उस प्रकार के बिजनेसमैन हो, उनकी प्रतिदिन की इनकम 100 रुपए और 200 रुपए है। अब देखिएगा, जबकि यहाँ पर एक अंबानी टाइप के बिजनेसमैन है जो कि 1 करोड़ और 2 करोड़ प्रतिदिन कमाते हैं। अब 1 करोड़ और 2 करोड़ भी 1:2 से इंडिकेट किया जाएगा, और 100 और 200 रुपए भी 1:2 से इंडिकेट किया जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि जैसे कभी अनुपात को या देख करके हम किसी की वेल्थ को, किसी की स्टेटस को हम लोग यहाँ पर रियलाइज या रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। अनुपात एक प्रकार की तुलना है, तुलना से उसका अमाउंट निर्धारित नहीं होता है। हाँ, अमाउंट को तुलना पे रखा जा सकता है, अमाउंट को तुलना पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, लेकिन केवल अगर तुलना देख दिया जाए, तुलना के आधार पर हम किसी की पावर का अंदाजा नहीं लगा सकते। यह बात आपको समझ करके चलना होता है, ठीक है। तो आप इसको समझते जाइएगा, एक एक करके बातों को हम लोग यहाँ पर कंफर्म करते हैं। अनुपात से संबंधित कुछ और बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, आप लोग समझते जाइएगा सब एक एक टर्म को। सबसे पहली चीज, जैसे मैंने कहा कि जनरल अगर 2 राशियों के बीच अनुपात ए अनुपात बी है, तो यह एक समान प्रक्रिया है। चलिए अनुपात ए अनुपात बी है, अगर हम 2 व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, अगर यह अनुपात 1/a अनुपात 1/b है, 1/a अनुपात 1/b है, तो आप इसको b अनुपात a कह सकते हैं, b अनुपात a कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। अगर इसी प्रकार से अगर a/b अनुपात c/d है, तो आप इसको ad अनुपात bc कह सकते हैं, मतलब इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा। आप लिख करके दिखा सकते हैं, जरूरत पड़ने पर आप इस प्रकार से अनुपात को निर्देशित कर सकते हैं, जिससे हम कुछ एप्लीकेशंस आपको दिखाएंगे। एप्लीकेशंस मतलब जैसे मैं आपसे कह दूं कि अगर हमने कहा कि 1/2 अनुपात 2/3, मैं इसको लिख सकता हूं 3:4। कितना लिख सकता हूं? 3:4। अगर इसी प्रकार से मुझे दिया गया 4/5 अनुपात 3/2, आप इसको इससे गुणा कर दें, इसको आप लिख सकते हैं 8:15। आप इसको लिख सकते हैं 8:15। आप लिख करके दिखा सकते हैं, जैसे इसी दिशा को इस प्रकार से निर्देशित कर सकते हैं। कुछ बातें मैं और कह रहा हूं, कभी अगर आपको दिया गया a अनुपात b बराबर कहा गया 1/2 अनुपात 2/5 है, किसी ने हमको बोला, तो मुझसे पूछा कि इस a/b को हम क्या, a अनुपात b को हम क्या लिख सकते हैं? मैं कहूंगा इसको आप लिख सकते हैं 5:4। इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, कोई समस्या की बात नहीं है। इसी तरह से अगर मैं आपको और कुछ बातें कहूं, जैसे आपसे मैं कहूं कि a अनुपात b अगर 1/2 अनुपात 1/3 है, 1/2 अनुपात 1/3 है,
तो मैं आपसे पूछूं भैया ए अनुपात बी, यहाँ पर आप कितना लिखोगे? तो आप कहेंगे सर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3:2। आप इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, 3:2 हो जाएगा। इसमें भी कोई समस्या की बात नहीं। प्रॉब्लम तब आई जब हमारे सामने किसी ने हमको दिया कि ए अनुपात बी अनुपात सी 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। अब मुझे दिया गया, और अब अगर हम इसको पूर्णांक के रूप में लिखना चाहें, पूछा जाएगा ऑप्शन देकर के निम्नलिखित में यह मान किसके समतुल्य है। जो मान आपको दिए जाएंगे वहां पर भिन्न नहीं रहेगा, वहां पर दशमलव का प्रयोग भी नहीं रहेगा, वहां पे समान पूर्णांक संख्याएं आपको दी जाएंगी। जब पूर्णांक संख्याएं दी जाएंगी तो हमें, हमारी जिम्मेदारी है कि इसको हम प्रॉपरली एक तरह से मैनेज कर पाए। मैनेज करने के लिए मुझे प्रत्येक का हर समान करना पड़ता है। अगर अंशों को प्रॉपरली देखना चाहते हैं, अंश को हर को समान करना पड़ता है। हर को समान करने के लिए प्रत्येक का भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा, एलसीएम होता तो एलसीएम ले लिया जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 6 होगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 4 होगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 3 होगा। 1/12 प्रत्येक से एलिमिनेट कर देंगे तो इसका जो सही रेशियो होगा 6, 4 और 3 हो जाएगा। 6:4 अनुपात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यह इसका अनुपात बनकर आएगा। अगर ए अनुपात बी अनुपात सी आपको ऐसे करके दिया है तो आप इसको सरलतम रूप में लाएंगे, पूर्णांक रूप में लाएंगे तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। मैं इस पर एक और डिस्कशन भी आप लोगों के साथ करना चाहूंगा। अगर आपको दिया कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2/3 अनुपात 3/5 अनुपात 4/2 और अब हमसे पूछा जाए, मुझे बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, तो आप बता सकते हैं। इस प्रक्रिया को भी आप मैनेज कर सकते हैं। सेम स्थिति है, सेम परिस्थिति है, जैसे हम चाहें कहीं तो हम इसको सरलतम रूप में लेकर के भी कर सकते हैं, बिना सरलतम रूप के भी कर सकते हैं। सरलतम रूप में अगर लेके करेंगे तो ऊपर केवल 2/1 हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर सोचे तो 3 दूना 6 पंचे 30 एलसीएम होगा, 3 दहम में 30 होगा, 10 दूना 20 होगा, 5 संग 30 6 3 18 होगा, इसके बाद 2 15 चौके 60 होगा। तो मेरे पास आया 20, 18 और 60, और 20, 18 और 60 को थोड़ा सरलतम रूप में लेके जाए, प्रत्येक से क्योंकि कट रहा है, तो 2 10 होगा, 2 9 होगा, 2 30 होगा। तो 10, 9 और 30 का अनुपात हमारे सामने बन जाएगा। अगर हम इसको लिखना चाहें तो 10, 9 और 30 का अनुपात हमारे सामने सरलतम रूप में यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई शंका की बात, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। यह कन्फर्म हो रहा होगा आप लोग। कुछ और बातें इसी में देखिए, आप धीरे धीरे समझते जाइएगा। जैसे कभी आपको दिया ए अनुपात बी बराबर 1:1/2, 1:1/2, तो स्पष्ट है कि ए अनुपात बी को आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2:1। क्या लिख सकते हैं? 2:1। इसमें कोई डाउट की बात नहीं। समझ रहे होंगे मेरी बात को। इसी तरह से इसी कड़ी में अगर हम कुछ और बातें जैसे लिखूं, मैं लिखूं कि ए बराबर 1/2 बी, ए बराबर 1/2 बी। मैं पूछूं आपसे भैया ए अनुपात बी क्या होगा? ए अनुपात बी क्या होगा? आप अगर देखिएगा ध्यान से, मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा। मैं थोड़ा सा यहां से एनालिसिस करता हूं आप लोग से डिस्कशन करके। अभी ए अनुपात बी भूल जाइए कि कुछ हम पूछ रहे हैं। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर ए बराबर 1/2 बी, तो मुझे बताइए आप लोग प्लीज कमेंट करके कि ए बड़ा की बी। आप लोग प्लीज बताइए ए बड़ा की बी। अगर लिखा है ए बराबर 1/2 बी, तो आप मुझे बताएं ए बड़ा है कि बी। यही बताएं मुझे खास करके, बाकी अभी आंसर भूल जाइए। तो मुझे फट से बता दिए जल्दी से कि ए बड़ा है इसमें कि बी बड़ा है, कौन बड़ा है? ये कमेंट करें जल्दी से। बी बड़ा है, टुगेदर फॉरएवर। और बताएं ए बड़ा है। संगीता जी ए बोले हैं, श्रुति जी ने बी बोला है, अवधेश जी ने बी बोला है। और जो लोग मुझे बता सकते हैं प्लीज जल्दी से बताएं कि ए बड़ा। कुछ लोग ए बता रहे, कुछ लोग बी बता रहे। ये कंफ्यूजन का विषय है। जैसे अगर इस तरह की बातें अगर आए, मान लीजिए कि अगर मान लीजिए हम दो लोग हैं, मेरे सामने जो व्यक्ति खड़ा है, मेरी बात को सुनिएगा आप सब लोग, मेरे सामने जो व्यक्ति खड़ा वो मुझसे कह रहा है, कि यार मेरा आधा तुम्हारे बराबर है। वो हमसे क्या कह रहा है? अगर मान लीजिए मैं ए हूं और आप बी हो, आप मुझसे कह रहे हो सर आपका मेरा आधा कर दो, तब जाकर कहीं आपके पास उतना पैसा होगा या उतनी बातें होंगी। तो हमने कहा कि इसका मतलब आप मेरे से बड़े हैं। यही चीज है यहाँ पर आपके सामने स्थिति है। अगर ए कह रहा है कि ए बी के आधे के बराबर है, इसका मतलब बी बहुत बड़ा है, बी जस्ट दुगुना है। बी जस्ट क्या है? दुगुना है, मतलब यहाँ पर बी बड़ा है। जो लोग ए बताए हैं प्लीज इस बात को स्पष्ट करिएगा कि यहाँ पर ए बड़ा नहीं है, बी बड़ा है। अगर यहीं पर लिखा होता ए बराबर 2b,
ऐसी दशा में आप देखिए अगर आप b का दोगुना करोगे तब जाके a के बराबर हो पाएगा, इसका मतलब यहाँ पर a बड़ा होगा, यहाँ पर a बड़ा है। यह सब बातें भी हमको लॉजिक हमारी इंप्रूव करती है। हालांकि अनुपात तो आप डायरेक्ट देख करके बता सकते थे, अनुपात की कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। इस समय a नहीं बड़ा है, b बड़ा है, इसका मतलब a अनुपात b जो बन रहा है वह 1:2 बन रहा है। यह स्पष्ट है कि यह जैसे लिखा गया है, जिसको लिखने का सिस्टम जो है वह b/2 के रूप में है, तो b यहां चला जाएगा, a/b बराबर 1/2, 1/2 मतलब 1:2 बन जाएगा। यह इनका टर्म बन रहा है। आगे देखिएगा, मैं इसी में और कुछ टर्म ऐड करूं। अभी जैसे मैंने a = 2b लिखा था, a = 2b लिखा था, और अब मैं आपसे कह दूं भैया a/b मुझे बताएं कि क्या होगा। आप तुरंत b को यहां लाएंगे और a/b मतलब a/b बराबर 2:1, दैट इंप्लाइज a:b = 2:1। इसमें कोई बहुत कंफ्यूजन की बात नहीं है। अगर a/b इस कंडीशन में आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत बता देंगे कि 2:1 होगा, क्योंकि इस समय a का मान ज्यादा है और b का मान यहाँ पर कम है। a/b यहाँ पर 2:1 बन जाएगा। कंफ्यूज मत होइए प्लीज, यह बात भी आप लोग समझ पा रहे हैं और कर पा रहे हैं। अब इसी पर हम और संबंधित टास्क को और टर्म को इन्वॉल्व करूंगा। जैसे मैंने कहा a/2 बराबर b/3, a/2 बराबर b/3, a/2 बराबर b/3। मैं फिर आपसे कहूं कि आप मुझे a/b बताएं, a/b बताएं प्लीज, जल्दी से बताएं। बताइए। अब मैंने आपसे पूछा कि a/2 बराबर b/3, तो मुझे आप बताएं a/b क्या होगा, a/b क्या होगा। आपने कहा 2/3, किसी ने कहा 3/2 भी। ऐसी दशा में आप b को यहां लाएंगे और 2 को वहां ले जाएंगे, a/b बराबर 2/3 हो जाएगा। a/b आपका 2:3 कहलाएगा। 2:3 इस दशा में सही उत्तर होगा। 2:3 करेक्ट आंसर माना जाएगा। आप समझते जाना, इसी तरह से चीजों को हम लोग रिलेट करते जाएंगे और एक एक टर्म को हम लोग यहाँ पर फोकस होते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे। चलिए ऐसे ऐसे ध्यान देते जाएंगे तो आपको सब स्पष्ट धीरे धीरे होता चला जाएगा। अब मैंने जैसे कहा कि a बराबर 2b बराबर 3c, अब थोड़ा सा और चीजों को इन्वॉल्व करें। a बराबर 2b बराबर 3c। अब मैं आपसे कहूं ऐसी कंडीशन में a/b/c, मुझे बताइए क्या होगा। अब देखिए थोड़ा सा प्रश्न हमने स्टैंडर्ड कर दिया। a बराबर 2b बराबर 3c, तो मैंने पूछा कि a/b/c क्या होगा। अब पूरी बात को मेरी गौर करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कैसे होता है। इसका जो सही प्रोसीजर है करने का, पहले तो मैं प्रोसीजर बता रहा हूं, फिर मैं डायरेक्ट बता दूंगा, डायरेक्ट उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले प्रोसीजर समझिए। नॉर्मली सॉल्व करने का जो सिस्टम है एज ए टीचर, जब आप स्कूल में खड़े होते हैं, जो पढ़ाने वाले इसमें होंगे वो सब जानते होंगे, जब टीचर एज ए स्कूल खड़े होते तो आप इसको समझाएंगे कैसे। आप कहेंगे हम ऐसा सोचते हैं, लेट मतलब माना a बराबर 2b बराबर 3c बराबर आप a मानते होंगे, मतलब क्योंकि सभी पद आपस में बराबर हैं। ऐसी कंडीशन में आप a बराबर भी k हो गए हैं और 2b बराबर भी k है और 3c बराबर भी k है। तो ऐसी कंडीशन में a तो k है ही है आपका, b बराबर k/2 हो गया और c बराबर k/3 हो गया। अब a अनुपात b अनुपात अगर आप c करेंगे तो k अनुपात k/2 अनुपात k/3 हो गया। अब k पहली चीज तो सब में है तो एलिमिनेट कर दीजिए। जैसे ही एलिमिनेट करेंगे यह हो जाएगा 1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3, 3 2 का एलसीएम होगा 6, यहाँ आया 6, यहाँ 3, यहाँ पर 2, 6 3 और 2 का अनुपात बनेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। 6 3 और 2 का अनुपात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिए कई सारे लोगों ने जो उत्तर दिया है, कुछ वो 1 2 3 दे रहे हैं, कुछ हाँ जैसे संजय यादव जी ने 6 3 दिया है, श्रद्धा अनुरागी ने 6 3 2, भावना गुप्ता ने 6 3 2 दिया है, अभी सिद्धार्थ सिंह ने दिया है, उभरते स्त्री क्या नाम है, नहीं समझ में आ रहा है, 6 3 दिया है। रिपीट बिल्कुल मैं रिपीट करता हूं, लेकिन ये एक नॉर्मल प्रोसीजर, ये आपका एकेडमिक प्रोसीजर है। मैं ऐसे कभी एग्जाम में नहीं करने को आपको सलाह दूंगा, ठीक है। एग्जाम में करने को सलाह इस प्रकार से नहीं दूंगा, आपको यह एकेडमिक सिस्टम मैंने बताया, लेकिन इसको जब मुझे एग्जाम में अगर करना ही पड़ गया तो हम कैसे कर पाएंगे, मैं आपको समझाता हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। ये तो मैंने ऐसे जनरली बता दिया कि आप इस तरह से स्कूलों में अगर कुछ टीचर होंगे इसमें मैथमेटिक्स के, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ऐसे हम लोग बताते हैं, ऐसे मानते हैं, इस तरह से मान करके हम इन चीजों को सॉल्व कराते हैं। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है, हम जो करेंगे कुछ इस प्रकार से करेंगे। आपको क्वेश्चन जो दिया था
ए बराबर 2b बराबर 3c, ए बराबर 2b बराबर 3c। ठीक है, अब यहां पर मेरी बात को समझने की कोशिश करिए कि आप कैसे रिलेट कर पाएंगे इसमें। डायरेक्ट अगर ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा जाए तो आप ऐसे समझिए, जो प्रश्न दिया है 1a बराबर 2b बराबर 3c, आप इस हर दशा में आप 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 बना लीजिए। जो भी टर्म दिए गए उन टर्म को डायरेक्टली आप इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं। अब रिलेट करेंगे तो आपके पास एलसीएम लेना ही लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेंगे तो 6, 3 और 2 का अनुपात बन रहा है। 6, 3 और 2 का अनुपात प्रॉपरली आपका बन जाएगा। तो आपको बहुत लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल से तरीके से आप लोग चल करके इस तरह के प्रश्नों का उत्तर कर सकते हैं। तो मुझे आपको बहुत कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं कि बहुत ज्यादा इसमें टर्म है, बहुत ज्यादा चीजें हैं। देखिए, अब आप समझने की कोशिश करिए। तो अब जो हम बता रहे थे, इसी तरह से एक प्रश्न और उठाते हैं। वो प्रश्न आपका जैसे मैंने लिखा 2a बराबर 5b बराबर 6c, 2a बराबर 5b बराबर 6c। अब मैंने आपसे कहा कि a अनुपात b अनुपात c, मुझे बताएं a अनुपात b अनुपात c, आप में से जो लोग कर सकते हैं मुझे बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक है, सीट करवाने की जरूर मुझे पता है ना, सीट करवाने में 2 से 3 दिन गुजर जाता है। आप लोग अगर 2 से 3 दिन की अहमियत मैं समझ रहा हूं ना, अंत में ये होगा कि खत्म नहीं हो पाएगा जो आपकी स्थिति है। 4, 5, 6, अब मैं डबल क्लास भी नहीं कर सकता हूँ, 3 क्लास में आप लोग ही कर दूं। ठीक है, 3 क्लास भी नहीं करी जा सकती है। अभी शाम को आज 5 बजे आप लोग को मैं अभी बता दे रहा हूँ, लाइव देख रहे हैं आप लोग, शाम को 5 बजे रेखा गणित का अगला चैप्टर जाएगा। तो आपको उधर भी फोकस करना है, क्योंकि वो प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, उनसे संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। इसलिए आप लोग जितना पढ़ाया जा रहा है इसको रिलेट करते जाएंगे, थोड़ा सा सिंसियरिटी सपोर्टिंग नेचर से आप पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। आप अपनी एक्सपेक्टेशन को ही अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हर चीज बहुत अच्छे से हम कर पाए। मुझे कोई समस्या नहीं, हमें एक चैप्टर दे दीजिए, खूब समय दे दीजिए, हम आराम से कराते रहे, आराम से होता रहे। कहां संभव है बताएं? प्लीज समझने की कोशिश करो भाई आप लोग, जो आपको बताना है। यहां पर देखिए, इस प्रश्न को भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 1/2, 1/5, 1/6, 2, 5 और 6 का जो लघुत्तम होगा वह 30 होगा। 30 होगा, यह आपका 15 होगा, यह 6 होगा, यह 5 होगा। तो 15:6:5 यह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 15:6:5 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और आप में से कई सारे लोग देखिए सही उत्तर हमें बता रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है, आप लोग इस तरह की बातों को सीख रहे हैं। कुछ और बातें देखिए मैं आपको सिखाता हूं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। कुछ और बातें, जैसे मैंने कहा a/2 बराबर b/3 बराबर c/4। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। यह प्रश्न देखिए, आपको कहा गया a/b, a/2 एकेडमिक लेवल पर क्लास सॉल्व कराता तो कुछ ऐसे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इसको हम अगर k मान लेते, भाई k माना ही जाता है अगर k मान के चलते, तो a बराबर 2k होता, b बराबर 3k होता और c बराबर 4k होता। सबसे k कट जाता। इस प्रश्न का उत्तर 2:3:4। इस तरह का जहां भी डिजिट आपको दिखे, आप बिना किसी कंफ्यूजन के आप उत्तर डायरेक्ट दे सकते हैं। a अनुपात b अनुपात c, 2:3:4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 2, 3, 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, और यही आपके इस प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा। तो 2, 3, 4 इज द करेक्ट रेशियो ऑफ दिस क्वेश्चन। आप 6, 4, 3 बताने वाले प्लीज सही कर ले अपना अपना कॉन्सेप्ट। नहीं सही है आपका 2, 3, 4 जो बता रहे एकदम सही है। ठीक है, 2, 3, 4 जो बता रहे एकदम सही है। एलसीएम नहीं होगा भाई इसमें, कि आप इस तरह से करें। तो सही करिए, कंसेप्ट को क्लियर करें आप सब लोग। मैं ऐसा ही एक प्रश्न और करा दे रहा हूं, उसको भी आप लोग फोकस करके बताएं, उसको भी आप लोग रिलेट करें और बताइए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि a/3 बराबर b/5 बराबर c/2। अब मैं आपसे कह दूं भैया a अनुपात b अनुपात c बताएं, तो ऐसी दशा में तुरंत बिना सोचे विचारे आप उत्तर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? a अनुपात b अनुपात c। तुरंत बता सकते हैं आप लोग कमेंट करके, किसका उत्तर हो जाएगा 3, 5 और 2। अब ऐसे प्रश्न देखिए जहां भी डिनोमिनेटर में है तुरंत डायरेक्ट उत्तर बता दे 3, 5, 2। यह इस प्रश्न का उत्तर है, यह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 3, 5, 2 करेक्ट उत्तर है, और आप लोग यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर बता रहे हैं। ठीक है, 3, 5, 2 करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे टाइप के प्रश्नों को आप रिलेट कर सकते हैं, ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप लोग आराम से दे भी सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहां तक समझ में आ रहा है आप लोग को जो अभी तक बताया गया। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पर टॉपिक की बात करते हैं। हम लोग जैसे रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे,
पिछली क्लास में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो टर्म है उसकी शुरुआत हम लोगों ने कर ली है। मैंने आपको कल रेशियो से संबंधित सारी बातें भी बताया। रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैंने कुछ हद तक छोटे छोटे टर्म को आपसे डिस्कस भी किया। हिंदी में इसको हम अनुपात और समानुपात कह रहे हैं। जिस चैप्टर को आप लोग पढ़ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये ऐसा चैप्टर है जिसकी उपयोगिता इस चैप्टर को, जैसे लासा मासा का चैप्टर था, इन सब चैप्टर को एक नया चैप्टर नहीं माना जाता, इनको एक प्रकार की गणित का एप्लीकेशन माना जाता है, गणित का उपयोग करने का आधारित चैप्टर माना जाता है। मैंने कुछ कई बातें थोड़ी थोड़ी करके आप लोगों को बताई कि इससे संबंधित क्या फैक्ट हो सकते हैं और किस तरह से आप बीच बीच से ड्रैग करके यहाँ पर अनुपातों को संबंधित कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उतना सब सीखने के बाद अब आज एक स्थिति में है अनुपात और समानुपात। यहाँ पर अनुपात लिख दिया मैंने, समानुपात। आज हम लोग थोड़ा सा उसके लिए आगे बढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ नियमों पर फोकस करेंगे। उन सारी बातों को लेकर के इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग करने चल रहे हैं। दूसरे लेक्चर में हैं हम लोग। देखिए कभी स्थिति होती है जैसे अगर मान लीजिए एक से अधिक व्यक्ति हो, मान लीजिए ए है, बी है और सी है, तीन लोग हैं। तीनों के बीच किसी भी प्रकार का कोई संबंध अनुपातिक रूप से निकाला गया है। मुझे बताया गया ए से बी का संबंध पता है, बी से सी का संबंध पता है, मतलब ए किस प्रकार से बी से संबंधित है वो पता है, किस प्रकार से बी सी से संबंधित हुआ पता है। लेकिन मुझे यह नहीं पता है कि ए किस प्रकार से बी सी से संबंधित, मुझे यह नहीं पता है। तो अगर कभी एक ऐसी कंडीशन हो, ध्यान दीजिएगा सब लोग यहाँ पर, कभी कोई ऐसी कंडीशन हो कि आपको ए अनुपात बी पता हो, मतलब किस प्रकार से ए बी से रिलेटेड है वह पता है। सपोज करिए वह अनुपात यम अनुपात यन है। बी किस प्रकार से सी से रिलेटेड है वह पता है, मतलब बी अनुपात सी अगर आपके पास पी अनुपात क्यू है, पी अनुपात क्यू है। ऐसी कंडीशन में अगर हमसे दो प्रकार की डिमांड की जाएगी एग्जाम में, पहला जो डिमांड होगा वो हमारे पास होगा कि ए अनुपात सी क्या है, मतलब ए बटा सी क्या है, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरी जो क्वेरी हमारे सामने आएगी कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या है, या दूसरी क्वेरी आएगी। तो दो प्रकार की स्थितियां हमारे सामने बनेगी। मतलब मैंने कहा जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए कि ए का बी से संबंध पता हो, बी का सी से संबंध पता हो, ऐसी दशा में हम ए का सी से संबंध क्या बनाएंगे, या ए बी टी सी तीनों के बीच किस प्रकार का संबंध बनकर आएगा। अगर किसी धनराशि का डिस्ट्रीब्यूशन हमें तीनों में करना है तो आप किस प्रकार से कर पाएंगे, यह प्रश्न आपके दिमाग में, आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, इसी बात को समझने की कोशिश करिएगा। मेरे पास यदि ए अनुपात बी है, बी और बी अनुपात सी दिया गया है, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दिया गया है, तो मैं आपको बताऊंगा इस समय ए अनुपात सी जो होगा वह हो जाएगा ए बटा बी इंटू बी बटा सी, ए बटा बी इंटू बी बटा सी, यह हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, अगर आपको दिया है ए अनुपात बी, मतलब ए बटा बी आपको अगर दिया है 2/3, इसी प्रकार से आपको दिया है b बटा सी 4/5, ऐसी कंडीशन में अगर मैं a बटा सी निकालूंगा, a बटा सी हो जाएगा a बटा b इंटू b बटा सी, मतलब 2/3 गुणे 4/5, तो मतलब यह 8/15 हो जाएगा। कहने का मतलब 8:15 हो जाएगा। a अनुपात सी आपका 8:15 हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। जब भी हमको इस प्रकार की बात दी जाएगी हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं। सही बात है। देखिए आप लोग के कमेंट से अभी समझ में आता है कि जो है हाँ बिल्कुल यही होना चाहिए। आप थोड़ा सा भरोसा करके आप हमारी प्लानिंग पर भी काम करें। पूजा जायसवाल जी ने कहा कि कुछ लोग कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले, आप सबकी स्ट्रैटेजी एकदम सही है। जैसे आप सोच रहे हैं ऐसे हम भी सोचते हैं, ऐसी बात नहीं, हमारे भी दिमाग में ऐसे चलती है कि हम ऐसे कुछ करा दे, जैसे मतलब आप ये मत समझिए कि हम 1 घंटे आपको आके आधे घंटे पढ़ाते हैं 40 मिनट। इसके पहले हम बहुत प्लान करते हैं चीजों को। हम सोचते हैं कि हमें किसी प्रकार से आपके जहन में इन सब चीजों को उतारे और कैसे हम लोग यहाँ पर एक ऐसा रिस्पॉन्स दे जिससे कि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। दूसरी चीज, कैसे हम एक निर्धारित समय में चीजों को कवर कर पाए, यह बात सबसे बड़ी चैलेंजिंग होती है आपके स्तर पे आने के बाद। जैसे आप जिस परीक्षा को दे रहे हैं, इस परीक्षा पे मैथ को अगर देखा जाए तो हम बहुत लो लेवल का पढ़ा रहे हैं। ये मैथ हमारे अगर हम सीनियर लेवल पर पढ़ाते तो लेवल बहुत ही ऊपर होता, बहुत ही क्रिटिकल होता, लेकिन डिमांड ही आपकी यही है, इससे ज्यादा की जरूरत आपको नहीं। मैं आपको इस बात की श्योरिटी दे रहा हूं कि आप जब परीक्षा पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो प्रश्न कराए गए हैं, जो तरीके बताए गए, संबंधित प्रश्न वहीं से बनकर आएंगे। इसमें आपको कंफ्यूजन होने की या कोई बात नहीं। मैं आपको बार बार यही चीज के लिए निश्चिंता देना चाहूंगा कि आप मेरी बात को मानिए, मेरी स्ट्रैटेजी को फेस करिए, उसी को फॉलो करिए, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। हाँ, अगर कोई बात आपको लगती है तो आप उसको सिंपल तरीके से आप मुझे बता सकते हैं, सर हमको इस तरह की कंफ्यूजन आ रही है,
मैं जरूर एनालाइज करूंगा, उस संतुष्टि आपको देने की कोशिश करूंगा या संस्थान उसको देने की पूरी कोशिश करेगा। एकदम से कंफ्यूज ना हो करके पढ़ाई पे फोकस करें प्लीज। सब लोग जो है कंसल्ट करें जल्दी। आज है मेरे हिसाब से 5 तारीख। अब आप सोचिए 28 दिन की फरवरी है, 20 मान लीजिए 29 दिन की है, मेरे हिसाब से इधर 20-25 दिन इधर बचा है। 22 तारीख को उधर पेपर है आपके पास, 10-15 दिन अगर हम बहुत करें 15 मार्च तक पढ़ा दें आपको, तो भी अगर देखा जाए तो मेरे पास 30-35 लेक्चर है। अभी इतना अर्थमेटिक बची है उधर आपके सामने सारी, तो कितना जल्दी हो पाएगा आप ही समझिए। एक चैप्टर में 3 से 4 दिन देने की जरूरत है, बिना इसके नहीं संभव हो पाता है। तब भी जो है चीजें आपकी कवर कराई जा रही है, इसके लिए परेशान होने की बात नहीं। मैथ विषय यहाँ पर सामान्य विषय नहीं है, मैं इसको और विषयों से तुलना नहीं करता हूँ, भी आप समझ लीजिएगा। मैंने कहा A अनुपात B पता था, B अनुपात C पता था, A अनुपात C निकाल सकते थे। मैंने इस स्थिति में आपको बताया कि अगर A B C 3 लोग थे, A का B से संबंध था, B से C का संबंध था, तो मैंने A से C का संबंध भी आपको बता दिया, जो इस प्रक्रिया में इस तरह से निकाला जा सकता है। अब जो दूसरी बात हम लोग यहाँ पर सीख रहे थे कि अगर हम तीनों के बीच संबंध निकालना चाहें, जैसे आपको A अनुपात B दिया है, सपोज करिए M अनुपात N, आपको B अनुपात C दिया है, सपोज करिए P अनुपात Q। अब अगर मान लीजिए ऐसी दशा में हमसे कहा जाए कि तीनों के बीच संबंध बताइए A B C, तीनों के बीच संबंध बताएं तो क्या होगा। मैं आपको इससे पहले एक सियोरिटी देना चाहूंगा, एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए A से B का संबंध था तो B से C का संबंध है, मतलब जो यहाँ पर एंड हुआ था वही यहाँ पर शुरुआत हो रहा है। ऐसी दशा में तीनों के बीच संबंध ज्ञात करने का एक सामान्य सा नियम होता है, उस रूल को भी आप तैयार कर सकते हैं। आप ऑप्शन की मदद से इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आप P को M से गुणा कर दीजिए, मतलब पहला इसका पद उठाइए, P को M से गुणा कर दीजिए, इसको इससे गुणा कर दीजिए, मतलब P को N से गुणा कर दीजिए, लास्ट में इस पद को ले जाए और Q को N से गुणा कर दीजिए, आपके तीनों के बीच का अनुपात बन जाएगा। मान लीजिए मुझे एक एग्जाम्पल इस तरह के प्रश्नों को लेकर दिया जाए। एग्जाम्पल देखिएगा आप सब लोग जो है, एग्जाम्पल सपोज करिए कहा गया A अनुपात B 2 अनुपात 3 है, B अनुपात C आपका 5 अनुपात 2 है, या आपके पास एक अनुपातिक प्रक्रिया दी गई। आपसे दो प्रकार के प्रश्न पूछे गए। अगर आपसे यहीं पर कहा जाता कि A अनुपात C क्या है, A अनुपात C आप सिंपल सा बता देते 2/3 गुणे 5/2, आप इसको इससे काट देते 5 अनुपात 3 हो जाता, इसमें बताने की कोई खास दिक्कत नहीं थी। दिक्कत यहाँ पर A B और C को लेकर के थी, A B और C को लेकर के थी। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए कैसे बनकर आया। यहाँ पर इसको बनने के पीछे हम यहाँ पर सबसे पहले 5 को 2 से गुणा किए तो 10 आया, 5 को 3 से गुणा किए तो 15 आया, और फाइनली 2 को 3 से गुणा किया तो 6 आया। तो 10 अनुपात 15 अनुपात 6 अनुपात बनकर आया तीनों के बीच में, ए बी सी के बीच में 10, 15 और 6 का अनुपात हमारे सामने बनकर आया। ठीक है, 10 अनुपात 15 अनुपात 6। अब ये तो फार्मूला प्लान किया या ज्ञात किया। इस प्रश्न के लिए अगर मान लीजिए मेरे सामने इस टाइप के कुछ ऑप्शंस दिए होते, हम ऑप्शन की मदद से भी इस प्रश्न को हल कर सकते थे। ऑप्शन मान लीजिए पहला यही दिया होता 10, 15 और 6, 10, 15 और 6। दूसरा ऑप्शन अगर मुझे दिया होता कि 15, 12, 10। तीसरा ऑप्शन मुझे दिया होता 10, 12, 13 या 15, इस तरह से दिया होता है। एक ऑप्शन और मान लीजिए दे देता। तो ऑप्शन की मदद से देखिए इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे कोड कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे ए बी का संबंध 2 अनुपात 3 है, 2 अनुपात 3 है। आप यहाँ पर ए बी का संबंध देख लीजिए थोड़ा सा काट करके। जैसे देखिए ए इसको पहली संख्या ए मानिए, दूसरी संख्या बी मानिए, तीसरी संख्या सी मानिए, तीसरी संख्या सी मानिए। अब यहाँ पर जैसे इसको काटेंगे 5 दूना 10, 5 3 15, 2 अनुपात 3 बन रहा है, सही है। बी और सी का संबंध 5 2 का है, तो आप देखिए 3 5 15, 3 दूना 6, 5 2 का बन रहा है। मतलब पहले दूसरे का संबंध 2 अनुपात 3 का बन रहा है, दूसरे तीसरे का संबंध 3 अनुपात 2 का बन रहा है। ऑप्शन पे अगर यह प्रक्रिया जिस ऑप्शन के साथ मैचअप करेगी, उससे मैच करेगी, वही ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे प्रश्नों को देखते हैं, जैसे हम एक प्रश्न ऐसा ही ले रहे हैं और मैं चाहूंगा कि फार्मूले के साथ साथ ऑप्शन की मदद से भी आप सॉल्व करें, तो मैं एक प्रश्न विद ऑप्शन ले रहा हूं, आप लोग उसको समझिए और समझ करके उस पर अपना रिस्पॉन्स करेंगे। आप सब लोग उस पर खुद से उत्तर देने की कोशिश करेंगे। मैं एक प्रश्न उठा रहा हूं, आप लोग देखिए क्या है। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है हमारे सामने कि प्रश्न दिया है, यदि, मेरी बात समझिएगा, यदि a बराबर 1/3 b, a बराबर 1/3 b, b बराबर 1/2 c, तब हमसे इसने पूछा कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। यह प्रश्न है। ऑप्शन दे दिया है इसने, जो ऑप्शन देखिए नोट करिए, 3 अनुपात 2 अनुपात 1। दूसरा ऑप्शन इसने दिया हमें 1, 3 और 6, और तीसरा ऑप्शन इसने हमको दिया 2, 4 और 6।
2 4 और 6 और चौथा ऑप्शन इसने हमको दिया 6 3 1 6 3 1। देखिए यह एक प्रश्न है आसान सा आपके सामने और आप लोग इसको ऑप्शन मेथड से मैं एक बार और करा रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप इस प्रश्न को देखिए और इस प्रश्न पर अपना रिस्पॉन्स करने की कोशिश करिए कि अगर मुझे दिया a बराबर 1/3 b बराबर 1/2 c, मुझसे कहा गया ए बी सी के बीच संबंध बताना है। ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए हैं, बिना फार्मूले के भी करेंगे, फार्मूले से भी करेंगे, दोनों प्रकार से उत्तर देने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग हमें कमेंट करके उत्तर बता रहे हैं, मैं नाम देना चाहूंगा उन लोगों का, जैसे कि भावना गुप्ता ने 1 3 6 बताया, श्रुति दीक्षित ने बताया है और टुगेदर फॉरएवर ने बताया है, मुकेश शर्मा ने बताया है, सत्यम जायसवाल सत्या ने बताया है, पूजा जायसवाल 3 2 1 3 6 1 3 6 इसी प्रकार से सेकंड ऑप्शन कुछ लोग बता रहे हैं। मैं समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर हमने कल पढ़ा था इस बात को कि अगर a बराबर 1/3 भी है तो a अनुपात b आपका 1/3 होगा, 1/3 होगा। इधर अगर b बराबर 1/2 c है तो b अनुपात c आपका 1/2 होगा। आप यहाँ पर अगर नीचे लिख लीजिए b अनुपात c 1/2, आप इसको रिलेट कर सकते थे इस तरह से कि a b c को हम ऐसे भी बोल सकते थे अगर फार्मूला भी लगा देते। फार्मूले में हम क्या करते थे बताएं, फार्मूले में हम इस 1 को पहले 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 आएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 आएगा। 1 3 6 आपका सेकंड ऑप्शन उत्तर आ रहा है, लेकिन हम इसको फार्मूले की मदद से नहीं करना चाहते क्योंकि हो सकता है फार्मूला आपको एग्जाम में ना याद हो। फार्मूला याद ना हो तो ऐसी दशा में फार्मूला अगर याद ना हो तो ऐसी दशा में आपको रिलेट करना पड़ेगा और डायरेक्ट आप चल करके यहाँ पर ऑप्शन की मदद से ऐसे प्रश्नों का उत्तर देंगे। मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए कैसे देंगे। आप इतना तो समझ गए a अनुपात b क्या है, b अनुपात c क्या है। a अनुपात b 1/3 है, b अनुपात c 1/2 है। चलिए ऑप्शन में जाए, देखिए क्या 1/3 इनके बीच बन रहा है। जैसे इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको c, आप काट के देखिए क्या 1/3 बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है। दूसरे ऑप्शन में गया तो 1/3 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है पहले और दूसरे के बीच में। दूसरे और तीसरे के बीच में क्या 1/2 बन रहा है, जैसे 3 1 के 3 3 दूना 6, देखिए 1/2 बन रहा है, 1/3 बन रहा है। यही ऑप्शन आपका सही है, आपको किसी भी फार्मूले को लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आप ऑप्शन से जाकर के इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इस तरह के प्रश्नों का आंसर आप कर सकते हैं। चलिए यह बात आपको समझ में आई है और इस टाइप से आप दो पदों को, जब हमारे पास पहले से दूसरे का संबंध, दूसरे से तीसरे का संबंध दिया हो, आप तीनों का संबंध निकाल सकते हैं। इसी पर आधारित एक प्रकार का और प्रश्न बनेगा, जैसे मैंने कहा a अनुपात b, सपोज करिए m अनुपात n दिया हो, b अनुपात c आपका मान लीजिए p अनुपात q दिया हो। अब इसी तरह से अगर आगे भी टर्म हम 4 कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा अभी हम 4 पदों की बात करें, c अनुपात b मान लीजिए r अनुपात s कर देते हैं। ऐसे स्थिति में मतलब हम किसकी किसकी बात कर रहे हैं, हमने कहा 4 पद हैं a b c d, मुझे a से b का संबंध, b से c का संबंध, c से d का संबंध पता है। ऐसी कंडीशन में अगर हम a/d मतलब a का d से संबंध ज्ञात करना चाहेंगे तो हो जाएगा a/b गुणे b/c गुणे c/d। प्रत्येक अनुपात को आपस में गुणा कर दीजिए और खुद रिलेट करके देखिए, b से कटा, c से कटा तो a/d बनकर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ जाएगा। अब यही चीज को अगर हम जैसे हमसे अभी दूसरा रिक्वायरमेंट हमसे की जाती है, दूसरी डिमांड ABCD अगर ज्ञात करिए तो कैसे आएगा। अब डायरेक्ट भी आप मल्टीप्लाई कर सकते थे, अदरवाइज हम इसको दो फॉर्म में ऐसे ब्रेक कर। देखिए इसका तरीका समझिएगा, सोल्यूशन का प्रोसीजर समझिए क्या है। आपको a अनुपात b दिया है, कितना m अनुपात n, आपको b अनुपात c दिया है, कितना p अनुपात q। अगर हम इन दोनों को देख करके पहले सबसे पहले ABC निकाल दें, ABC निकालेंगे तो pm pn और qn बना। आप समझिएगा, जैसे p को पहले उठाया, m के साथ गुणा किया, फिर p को n के साथ गुणा किया, फाइनली q को n के साथ गुणा किया। अंतिम में हम c अनुपात d को भी मिला के रख दें और c अनुपात d आप देख रहे हो r अनुपात s है। अब जब हम फाइनल करेंगे तो ABCD बनकर आएगा सामने कंबाइंड रेशियो। अब इस कंबाइंड रेशियो को देखिए हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। R को पहले PM से गुणा करेंगे तो हो जाएगा PMR। आपने क्या किया, इस पहले पद को उठाया, सबसे गुणा किया, फिर आगे देखिए PNR होगा, फिर आगे QNR होगा, अंतिम में इस यस को इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा QNS। यह नियम हमारे सामने बन जाएगा जब हम 4 पदों को आपस में रिलेट करेंगे। तो उसी तरह से सबसे पहले हम दो पदों को मिला के 3 पद बनाएंगे, अंतिम पद को इसके साथ रिलेट कर देंगे तो ABCD हमारा बनेगा और इस प्रकार से यहाँ पर सिस्टम हमारा जनरेट हो पाएगा। हम एक एग्जांपल इस पर भी कराते, सपोज करिए आपको कहा दिया गया प्रश्न में A अनुपात B 1/2, B अनुपात C आपका 3/5 है, C अनुपात D आपके पास 2/3 है। अब आपसे पहला प्रश्न मान लीजिए पूछा गया A अनुपात D क्या है, A अनुपात D क्या है। A अनुपात D आपके पास क्या हो जाएगा बताएं,
1/2 गुणे 3/5 गुणे 2/3, या 3 से कटा, 2 से कटा, 1:5 हो जाएगा। 1:5 A/D हो जाएगा। यह बात आप समझ गए होंगे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अब फाइनल बात जो हम करना चाहते हैं उसको समझिए। हम ABCD निकालना चाहते हैं। ABCD निकालने के लिए सबसे पहले जैसे मैं AB रखूं जो कि 1:2 है, BC अगर मैं रखूं 3:5 है। अब अगर हम इनको मिला दें तो A/B/C 3:6:10 हो जाएगा। कैसे किया? 3 को 1 से गुणा किया, 3 को 2 से गुणा किया, 5 को 2 से गुणा किया। अंतिम में C/D भी लाके रख दीजिए। C/D मेरे पास 2:3। अब आप जब इसको भी फाइनल करेंगे तो ABCD बनेगा। 2 गुणे 3 6, 2 गुणे 6 12, 2 गुणे 10 20, 3 गुणे 10 30। अगर आप देखिए सब 2 से कट रहे हैं तो काट दीजिए, जब तक संभव है कैंसिल भी कर सकते हैं। 2 से कट जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 6 10 15 का अनुपात हमारे सामने बनकर आएगा प्रत्येक के बीच में। 3 6 10 15 का अनुपात हमारे सामने प्रत्येक के बीच में, मतलब ABCD के बीच में बनकर सामने आएगा। अब इसको थोड़ा सा रिलेट करके चेक कर लें, क्या हमारा अनुपातिक सिस्टम जो हमने बनाया है वह सही है कि गलत है। 3 6 में 1:2 देखिए बना है, बिल्कुल जरूरत थी। BC दूसरे में देखिए 3:5 बन रहा है कि 2 3 6, 2 5 10 बिल्कुल बन रहा है, 3:5 बन रहा है। तीसरे में 2 3 है कि नहीं है, 5 2 10, 5 3 15, 2 3 है, बिल्कुल है। सबको फॉलो अप कर रहा है तो यही हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन पर भी जाकर के आप इस तरह के आंसर को मैच करा सकते थे। अगर 4 पद दिए गए हैं तो 4 पदों को रिलेट करने का सिस्टम है या प्रक्रिया है, और इस प्रकार से हम लोग ऐसे टाइप के प्रश्नों का उत्तर आराम से कर सकते हैं। मैं एक प्रश्न लेता हूं और उस प्रश्न को भी ऑप्शन की मदद से मैं आप लोगों से खुद करवाऊंगा और अपने से भी बताऊंगा, ऑप्शन की मदद से भी कराऊंगा, जिससे कि आपको स्पष्ट हो सके। इस टाइप के प्रश्नों पर आप अपना कमांड कर सकें कि कोई दिक्कत की बात ना आए। देखिए एक दूसरा प्रश्न हम ले रहे हैं, आप लोग उसको समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन है मेरे सामने, क्वेश्चन है A/B बराबर 2/9 अनुपात 1/3, B/C बराबर 2/7 अनुपात 5/14, और D/C बराबर 7/10 अनुपात 3/5। आपसे पूछा है ABCD। ऑप्शन आपको जो दिए गए हैं, ऑप्शन भी मैं यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं। ऑप्शन है 4 6 7 9, 4 6 7 9 पहला संबंध। दूसरा है मेरा 16 24 30 35, 16 24 30 35, 16 24 30 35। तीसरा है 8 12 15 7, 8 12 15 7, और लास्ट है हम लोग का 30 35 24 16, 30 35 24 16। देखिए यह एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न में, हाँ ऑप्शन से क्लियर नहीं है, अभी क्लियर हो जाएगा, एक बार करने की कोशिश करिएगा। आपके सामने एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को देखिए, और ऑप्शन से करने से पहले इसमें जैसे दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा हम लोगों को। कैसे करना पड़ेगा, मैं दोनों तरह से कर दूंगा, अभी ऑप्शन से भी कर दूंगा, फार्मूले से भी कर दूंगा। देखिए मुझे उत्तर भी मिल गया यहाँ पर, भावना गुप्ता जी ने उत्तर दिया है 30 35 24 16 आपका जो है आंसर है। मंजू चौहान जी को ऑप्शन से भी क्लियर नहीं हुआ, अभी हो जाएगा मंजू जी, एकदम क्लियर हो जाएगा, परेशान मत होए। सबसे पहले जैसे थोड़ा सा रिलेट करें, अगर थोड़ा सा बढ़िया अनुपात हम बनाना चाहें, आप देखिए जैसे इसका हर 3 है, इसका हर 9 है, तो 3 3 9 हो जाएगा, या 3 इसमें गुणा होगा, A/B आपका 2/3, A/B 2/3 होगा। इसकी बात करें 7 दूना 14 होगा, 2 दूना 4, B/C आपका 4/5 होगा। अभी काम करना है, ABC पहले निकाल दें, ABC निकालते ही हैं तो बार बार क्यों लिखेंगे। 8/12/15, 8/12/15। चलिए अभी इधर D अनुपात से ध्यान दीजिएगा, ये DC है ना कि CD है, जबकि हम जनरल CD पे नियम जानते हैं। 5 दूना 10 होता है, 3 दूना 6 होगा, तो अगर D और C आपका 7/6 है तो C और D आपके पास हो जाएगा 6/7, 6/7। ठीक है, 6/7। बात समझिए, अगर D और C में जो संबंध है वह 7/6 है तो C और D में 6/7 होगा। फाइनली ABCD अगर हम करेंगे तो 6 8 48 होता है, 6 12 72 होता है, 6 12 72 होता है, 6 15 90 होता है,
15 सत्ते 105 होता है। सब कट रहे हैं 3 से, 3 से कटेगा तो 16 होगा, यह 24 होगा, यह 30 होगा और यह 35 होगा, यह 35 होगा। तो यह आपका बनकर आ रहा है 16, 24, 30, 35। 16, 24, 30, 35 जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया है, यही इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। 16, 24, 30, 35 अभी तो मैंने फार्मूले से कराया है, अभी तो मैंने फार्मूले से कराया है। अब मैं इसको ऑप्शन से भी करा रहा हूं, ऑप्शन से भी करा दूं तो ऑप्शन से कराने पर और थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंट हो पाएंगे, अपने इस नियम को अच्छे से समझ पाएंगे। मैं ऑप्शन से कराने जा रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग रखिएगा, समझने की कोशिश प्लीज करिएगा सब लोग। आपको पहले इस पर तो कमांड करना पड़ेगा कि ये कैसे हमने किया। कुछ लोग को तो इसमें कंफ्यूजन होगा कि अगर ए बटा बी मतलब ए अनुपात बी अगर 2/9 और 1/3 दिया गया है तो उसको हमने कैसे 2:3 बना दिया। यह बात भी आपको जानकारी में रखनी जरूरत है। मैंने क्या किया देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप यहाँ पर डायरेक्ट पीरियड गुणा कर देते, 3 गुणे 2 6 कर देते और 9 को 9 करने देते, जब तब काटते तो 2 3 6 सॉरी 3 2 6 और 3 3 तब भी 2:3 आता। नहीं तो जब भी आप देखिए अनुपात के संबंध में अगर भिन्न दिए गए हो तो भिन्नों में अंश अंश से कट सकते हैं और हर हर से कट सकते हैं। यह प्रक्रिया भी आपको समझनी होगी। तो मैंने इसलिए 3 दिया 9 कर दिया, 2:3 बना दिया। ठीक है, दूसरा 7 दूना 14, 2 दूना 4 अनुपात 5 बना दिया। और इधर हमने 7 अनुपात 6 मेरा सी डी डी सी का बन रहा था तो सी और डी का मैंने 6 अनुपात 7 बना दिया। अब अगर हम इस ऑप्शन को जैसे पहले ऑप्शन में देखें क्या यह प्रक्रिया काम कर रही है। हमको ए और बी में 2 3 चाहिए था, देखिए 2 3 बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है, पहला थोड़ा सा मैच किया। दूसरा 4 5 बन रहा है, 4 5 नहीं बन रहा है, काट दीजिए, खत्म कर दीजिए, इसका बात खत्म हो गया। जैसे हमने कहा पहले और दूसरे में 2 3 का संबंध बने तो पहले और तीसरे में देखिए 2 दूना 4 2 3 6 2 3 का संबंध बन रहा है। लेकिन क्या दूसरे तीसरे में 4 5 का संबंध बन रहा है, इसमें तो नहीं बन रहा है, इसको काट दीजिए। अब दूसरे ऑप्शन पर आइए, पहले दूसरे में देखिए 8 दूना 16 8 करीब 24, 2 3 का संबंध बना पहले दूसरे में। दूसरे तीसरे को जब मैंने चेक किया तो पता चला 6 चौके 24 6 पंचे 30 4 5 का संबंध बन गया, ये बहुत अच्छा लगा। तीसरे चौथे में देखिए 6 7 का संबंध है तो ऐसी दशा में 30 है तो 5 6 30 होता है, 5 7 35 6 7 का संबंध हो गया। पहले दूसरे में 2 3 का, दूसरे तीसरे में 4 5 का और तीसरे चौथे में 6 7 का संबंध हो गया। अगर यह संबंध हम नोटिस कर पा रहे हैं तो केवल हम बी ऑप्शन से कर पा रहे हैं, इसलिए बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। तो आपको जरूरत नहीं है नियम याद करने की, अगर आप फार्मूले पर कंफ्यूज हैं। वैसे फार्मूला कभी कभी अच्छा होता है लेकिन हम जानते हैं कि एग्जाम में ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए फार्मूले कभी कभी आपको कंफ्यूज हो जाते हैं और हम लोग को भूल जाते हैं। आप लोग की बात ही छोड़ दीजिए, सबको भूल जाते हैं। तो फार्मूले अगर नहीं याद है तो ऐसी दशा में ऑप्शन से चल करके ऐसे प्रश्नों का उत्तर कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, हाँ, उमेश चंद्र जी ने कहा कि हमारी मैथ कमजोर है। दुनिया में किसी की मैथ स्ट्रांग नहीं होती भाई, सबकी मैथ कमजोर होती है, किसी की कम किसी की ज्यादा। बैलेंस करने की जरूरत है। आपको कोई रिसर्च तो करना नहीं है, एक परीक्षा छोटी सी है, उसी को पास करना है, बस इतना दिमाग में रख लीजिए। इतना दिमाग में रख लीजिए, बाकी सब चीजें क्लियर हो जाएगी। रविता चौहान कंफ्यूज हैं, आप लोग और बताएं क्लियर है कि नहीं है। बाकी सब लोग को समझ में बातें आ गई कि नहीं आ गई? आ गई हो तो हम आगे बढ़े। चलिए, आ गया है मतलब, अब वेरी गुड। चलिए, समझ में आ गया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर एक दूसरी चीज की बात करने चल रहे हैं। यहाँ पर हम अनुपात को जितना पढ़े अभी अनुपात के हमें कुछ सिद्धांत पढ़ने, कुछ नियम पढ़ने हैं, ठीक है। अनुपात के कुछ सिद्धांत कुछ नियम पढ़ने, तो हम यहाँ पर हेडिंग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोपोर्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, सॉरी रेशियो। प्रोपोर्शन तो बाद में भी पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, अनुपात के कुछ नियम कुछ सिद्धांत हैं, उन्हीं सिद्धांतों को उन्हीं नियमों को हमें यहाँ पर अब पढ़ना है, ठीक है। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो मतलब अनुपात के नियम, अनुपात के कुछ सिद्धांत हैं, उन्हीं सिद्धांतों को पढ़ना है, अनुपात के नियम। चलिए देखते हैं, हम लोग कुछ नियमों की बात करते हैं। नियमों में सबसे पहले शुरुआत करेंगे नियम 1 से। एक होता है अनुपात, जैसे आप सबको पता है 2 पदों के बीच एक जनरल अनुपात है। 2 पदों की अगर हम तुलना किसी भी प्रकार से कर रहे हैं तो उनके बीच एक अनुपात बना है। सपोज करिए 2 पदों के बीच ए अनुपात बी का अनुपात है, 2 पदों के बीच ए अनुपात बी का अनुपात है।
और वह ए अनुपाते बी का अनुपातिक मान किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से डिस्कस किया गया है। एक वैल्यू होती है, एक रेशियो होता है, दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो को हम कहते हैं हिंदी में वर्गानुपात। वर्गानुपात, ध्यान दीजिएगा, अभी ऐसे अनुपात कई सारा बनता चला जाएगा। एक है डुप्लीकेट रेशियो, दैट इज कॉल्ड वर्गानुपात। वर्गानुपात मतलब जब भी कभी भी हमको दो अनुपातिक कोई सिस्टम दिया, जैसे कहा जाए कि ए अनुपात बी है, इसका वर्गानुपात हो जाएगा, वर्गानुपात आपका ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर हो जाएगा। दो पदों के बीच अगर अनुपात जो भी दिया गया उसका वर्गानुपात उसका वर्ग हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको दो राशियां किसी भी प्रकार की हमको दी गई, हमसे कहा गया दो संख्याओं के बीच 2:3 का अनुपात है, इनका वर्गानुपात क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 4:9 होगा। अब इस पर जैसे प्रश्न भी पूछे जा सकते, कहा जाएगा दो राशियों के वर्गानुपात 4:9 है, दो राशियों के वर्गानुपात 4:9 है, उनका वास्तविक मान या वास्तविक अनुपात क्या होगा, तो आप 2:3 बता सकते हैं। आप उस पर चल सकते हैं, मतलब दो संख्याएं लेकर के उनका वर्ग करके सामने 4/9 करेंगे, जाहिर सी बात है चीजें आप क्लियर कर पाएंगे। तो पहला हो गया डुप्लीकेट रेशियो, दैट इज कॉल्ड वर्गानुपात। वर्गानुपात में जो भी अनुपातिक पद होते हैं उनका आपको करना होता है वर्ग। दूसरे नियम की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, इसको हम कहेंगे वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात को आप ऐसे समझिए जैसे हमको कहा जाए दो राशियों के बीच ए अनुपात बी का अनुपात है, इसका वर्गमूलानुपात अगर हम आपसे कहेंगे तो आप लिखोगे रूट ए अनुपात रूट बी। रूट ए अनुपात रूट बी, यह इनका हो जाएगा वर्गमूलानुपात। दो राशियों के बीच का वर्गमूलानुपात रूट ए अनुपात रूट बी बन जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर दो संख्याओं के बीच में 1:9 का अनुपात है, इसका वर्गमूलानुपात क्या होगा, तो आप कहेंगे सर वर्गमूलानुपात इसका 1:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। अगर हमारे पास दो राशियों के बीच 1:9 का अनुपात है तो उनका वर्गमूलानुपात 1:3, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 और 9 का वर्गमूल 3 होता है। इसी तरह से आगे जब बढ़ेंगे तो अगला शब्द आएगा ट्रिप्लीकेट रेशियो। अगला शब्द आएगा ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो को हम हिंदी में कहते हैं घनानुपात। घनानुपात, अब घनानुपात देखिए क्या होता है। मैंने कहा अगर दो राशियां हैं ए और बी, ए अनुपात बी, मतलब दो राशियों के बीच एक संबंध दिया गया है ए अनुपात बी। अगर हम इनका घनानुपात करेंगे, घनानुपात करते हैं तो ए क्यूब अनुपात बी क्यूब आएगा, ए क्यूब अनुपात बी क्यूब आएगा। इसी तरह से अगर हम इसी चीज का जैसे हम मान ले रहे हैं, अगर हमने कहा एक अनुपात हमारे सामने 2 है और इसका मैं किसी भी हालत में घनानुपात करूंगा तो हमारे सामने हो जाएगा 1:8। आप घन कर देते हैं डायरेक्ट संख्याओं का, डायरेक्ट मानों का। ड्यूरिंग द ट्रिप्लीकेट रेशियो, घनानुपात में आप अनुपातिक पदों का घन करके सही उनका संबंध ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो पद इसमें आएगा वो होगा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो का अर्थ होता है हिंदी में घनमूलानुपात। घनमूलानुपात, अब घनमूलानुपात में आप समझ गए होंगे, जब हम घनानुपात कर दे रहे हैं मतलब घन कर दे रहे हैं, उसी कड़ी में आपका घनमूलानुपात बनेगा। जैसे अगर हमने कहा कि ए अनुपात भी मुझे दिया है, मैं इसका अगर घनमूलानुपात करूंगा, घनमूलानुपात, इसका मतलब हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ ए अनुपात क्यूब रूट ऑफ बी, यह बन जाएगा घनमूलानुपात। अब अगर जैसे हमने सोचा, अगर मैंने जैसे यहाँ पर सोचा कि अगर मेरे पास दिया 1:27 और मैं सोचूं कि इसका घनमूलानुपात कर दूं, 1:, कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 1 का घनमूल 1 होता है और 27 का घनमूल कितना होता है 3 होता है। क्या हो गया, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो कंबाइंड, ये आपके पास सब ट्रिप्लीकेट हो गया। इसी कंडीशन में अगला जो बनेगा दैट विल कॉल द रेसिप्रोकल रेशियो। 5वां नंबर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल रेशियो, यह आपका हिंदी में कहा जाता है व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात आप समझिएगा, अगर ए अनुपात बी दिया है इसका रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रमानुपात बी अनुपात ए होगा, मतलब उल्टा हो जाता है। जैसे अगर हमें कभी भी किसी तौर पर 1:1/2 दिया है तो आप जानते हैं इसका व्युत्क्रमानुपात 1:2 हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर आप लिखेंगे 2:1 इसका मान है और इसको अगर व्युत्क्रमानुपात करते हैं
2:1:2 बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल रेशियो, व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात के बाद अगला पद इसमें आता है कंबाइंड रेशियो, कंपाउंडेड रेशियो, कंपाउंडेड रेशियो। छठा नंबर होगा आप लोग का। कंपाउंडेड रेशियो का अर्थ होता है मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात देखिए ध्यान से, अगर आपके पास एक से अधिक अनुपातिक पद दिए, जैसे मान लीजिए A/B है, C/D है, E/F है, इनका जो कंपाउंडेड रेशियो होगा, यह कंपाउंडेड रेशियो हो जाएगा ACE/BDF। कभी कभी इस प्रकार के कुछ अलजेब्रिक टर्म आपको दिए जाते हैं और ए अलजेब्रिक टर्म में ऊपर नीचे का जो भी सीक्वेंस रहता है, ऊपर का ऊपर गुणा कर दिया जाता है, नीचे का नीचे गुणा कर दिया जाता है, और प्रत्येक का मिश्रित अनुपात कंपाउंडेड रेशियो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। यह जो कड़ी है, यह जो सीक्वेंस है, जैसे कि आपने शुरुआत से पढ़ा डुप्लीकेट वर्गानुपात, सब डुप्लीकेट वर्गमूलानुपात, घनानुपात, घनमूलानुपात, इसके बाद आपने पढ़ा व्युत्क्रमानुपात, फिर मिश्रित अनुपात। इसी तरह से एक और अनुपात होता है जो कि एक नया चैप्टर बन जाता है। आप एक नया चैप्टर पढ़ते हैं समानुपात, एक चैप्टर पढ़ते हैं समानुपात। तो अब ये समझिएगा वो चैप्टर भी इसी कड़ी का पार्ट है, इसी कड़ी का पार्ट है। तो हम लोग जो अगला पद इसमें पढ़ेंगे दैट विल कॉल द समानुपात। क्या पढ़ा जाएगा? समानुपात। समानुपात का मतलब हो गया प्रपोर्शन। अब इस समानुपात को पढ़ने का मतलब है समय देना। जैसे हम इसमें प्रॉपर नहीं, क्योंकि एक नया चैप्टर है और वो चैप्टर हम लोग जानबूझकर इसको बनाते हैं। मतलब इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसकी भी अपने अलग अलग कुछ सिद्धांत होते हैं, अलग अलग कुछ प्रमेय होती हैं, और साथ साथ यह जो है पूरी तरह से उसी, भाई कहीं ना कहीं अगर हम समानुपात पढ़ रहे हैं तो समानुपात को हम ज्यादातर किताबों में एक नया चैप्टर पढ़ के मानते हैं, जबकि सही से पूछा जाए तो इट इज द जस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द रेशियो। अनुपात का ही एक नया स्टैंडर्ड रूप होता है समानुपात। तो हम समानुपात को एक नए सिरे से पढ़ेंगे और एक लेक्चर के माध्यम से कल की क्लास में पढ़ेंगे, जिससे इसके फैक्ट अगर हम अभी ये पढ़ते हैं तो कुछ चीजें इसमें स्किप कर जाते हैं, भूल जाते हैं, छूट जाती हैं। तो अगर सीक्वेंस से पढ़ेंगे, एक प्रॉपर लेक्चर बना के, पूरे लेक्चर के दौरान आपको समानुपात हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का जो पढ़ाया लिखाया गया है आप रिवाइज करिए, तैयार करिए, सीक्वेंस बना लीजिए, सब कुछ एकदम से मेंटेन करिए। कल हम लोग समानुपात से स्टार्ट करेंगे और समानुपात की बातों को आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। आज की